Morning class 7. In our last video we have studied about the type of teeth in our mouth. तो अब हम उसके आगे पढ़ेंगे बगल कैविटी के बारे में या माउथ के बारे में। माउथ में टीथ के अलावा एक और चीज़ होती है, वो होती है हमारी टंग, जो कि टाइम टू टाइम सलाइवा सीक्रेट करती है। ठीक है, वी आर ऑन पेज नंबर 14 नाउ, तो यू कैन सी दिस एक्टिविटी 2.3। तो डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। जो सलाइवा सीक्रेट होता है वो हमारे फूड पर क्या एक्शन करता है, उसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है जिसे आप अच्छी तरह से रीड करेंगे। इसमें क्या किया है, दो टेस्ट ट्यूब ली हैं ए एंड बी। एक में बॉइल्ड राइस डाला है बना हुआ, जैसे पतीले से डायरेक्ट डाल दिया, और इसमें उस राइस को च्यू करके सलाइवा के साथ डाला है। अब इन दोनों पर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसे आयोडीन टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम दोनों में थोड़ा सा पानी डालते हैं और फिर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं और थोड़ी देर रख के देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस आते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो चावल और पानी है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया है और इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब कि जब ये हमने चबाया, राइस चबाया, तो सलाइवा ने इसमें जो स्टार्च था उसको डाइजेस्ट कर लिया, उसको तोड़ दिया, इसलिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ। और इसमें स्टार्च है इसलिए इसका कलर चेंज हो गया। आयोडीन जो होता है वो स्टार्च का कलर चेंज कर देता है। तो व्हाट डज दिस शो, दैट द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। जो सलाइवा होता है, हमारे मुंह में जो लार होता है, सलाइवा होता है, वो खाने में जो स्टार्च होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसे शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब जो हमारी टंग है वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें हड्डी नहीं होती हैं, खाली मसल्स होती हैं, जो हमारे बकल कैविटी के मुंह के बैक से चिपका रहता है। सामने से ये फ्री होता है और मूव कर सकता है अलग अलग डायरेक्शन में। और टंग का फंक्शन क्या है, टंग हमारे खाने में सलाइवा मिलाती है, उसके अलावा टॉकिंग में भी हेल्प करती है और सलाइवा मिक्स करती है जिससे कि हम आसानी से फूड को स्वेलो कर सकें, उसको अपने गले के नीचे उतार सकें। इसके अलावा हम टंग की मदद से फूड को टेस्ट भी करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 15 पर आपको एक पिक्चर दिया है ऑफ टंग का पिक्चर दिया है। ये देखिए, इसमें जो अलग अलग रीजन्स मार्क हैं, इन अलग अलग रीजन में हमको डिफरेंट टेस्ट आते हैं। यहाँ पे हमको बिटर टेस्ट लगता है, एक जगह में कहीं यहाँ पर स्वीट लगता है, कहीं सॉल्टी लगता है, कहीं सॉर लगता है। तो डिफरेंट रीजन्स होते हैं। तो ये जो टेस्ट होते हैं ये भी हमको टंग की वजह से ही पता चलते हैं। हमारी जीभ पर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कि टेस्ट बड्स कहा जाता है, जिससे हम इन चीज़ों को टेस्ट करते हैं। Here is one more activity, activity 2.4। ये एक टेस्ट वाली एक्टिविटी है कि आपको चीज़ों को टेस्ट करना है, अलग अलग चीज़ों को। ये आप खुद से रीड करके घर में ये एक्टिविटी देखेंगे, करके देखेंगे कि आपको कहाँ कैसा टेस्ट आता है। अभी हम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट एक पैरा है, इसको पढ़ेंगे। Sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough। कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हो या हंसते हो या बात करते हुए खाते हो तो आपको एकदम खांसी आती है, मतलब ठसका लग गया है, एकदम खांसने लगते हो या हिचकी आने लगती है, हाइकअप्स आते हैं या फिर ऐसे रुकने लगता है, ऐसा लगता है सांस नहीं ले पा रहे हैं। ये तब होता है जब हमारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे विंड पाइप में चले जाते हैं। फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चले जाते हैं। और विंड पाइप जो है वो क्या करता है, एयर को लंग्स तक लेके जाता है। तो गले के अंदर विंड पाइप और फूड पाइप एक साथ रहते हैं, मतलब एक के बाद एक लगे रहते हैं और दोनों की जो ओपनिंग होती है वो सेम होती है। लेकिन थ्रोट के अंदर, गले के अंदर क्या होता है, ये सेम पैसेज से ही इसमें चीज़ें एंटर करती हैं। तो फिर विंड पाइप में खाना क्यों नहीं जाता, फूड पाइप में ही कैसे जाता है? तो क्या होता है कि जब हम खाने को चबाते हैं तो एक फ्लैप लाइक वॉल्व, फ्लैप का मतलब होता है एक ढक्कन जैसा एक हिस्सा होता है जो कि विंड पाइप को ढक देता है और फूड को फूड पाइप में भेजता है। लेकिन जब हम
किसी वजह से जल्दी जल्दी खाते हैं या बातें करते हैं तो कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है और जो हमारा फूड है वो फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाता है। तो हमारी बॉडी उसको लंग्स में जाने से रोकने के लिए हमको हिचकियाँ या खांसी ऐसे सेंसेशन देती है, जिसकी वजह से जो फूड है वो विंड पाइप में ना जा पाए, क्योंकि अगर वो अंदर चला जाएगा, लंग्स तक चला जाएगा, तो फिर हमारे को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अब माउथ के बाद जो पार्ट होते हैं जिसमें हमारा फूड जाता है वो होता है फूड पाइप या ईसोफेगस बोलते हैं इसको, और उससे जुड़ा हुआ होता है स्टमक। तो हमारा फूड माउथ से फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है। फूड पाइप एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पूरे गले से थोड़ा नीचे तक रन करता है। फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप की जो वॉल्स होती हैं वो इस तरह से रिदमिक मूवमेंट करती रहती हैं, जिसकी वजह से जो खाना होता है वो धकेला जाता है और वो नीचे चला जाता है। और ऐसा जो मूवमेंट होता है ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है, जिससे कि फूड आगे आगे बढ़ता जाता है। और जब हमारा जो स्टमक होता है वो इस फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है किसी वजह से, तो क्या होता है, हमको वोमिटिंग हो जाती है। ऐसा कई बार होता है ना कि आपको वोमिटिंग हो जाती है, तो वो इसीलिए हो जाती है कि हमारा जो खाना है वो स्टमक हमारा उसको नहीं लेना चाहता है। अब इसके बाद हम आते हैं स्टमक में। स्टमक एक थिक वॉल्ड बैग है जो एक बड़ा सा थैला जैसा है, जो जिसकी दीवारें थोड़ी मोटी होती हैं। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड यू। इसका शेप एक पिचके हुए यू की तरह होता है और ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट होता है। ये फूड पाइप से इसमें फूड जाता है और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा डाइजेस्ट होता है और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ये चला जाता है। स्टमक की इनर लाइनिंग जो होती है, स्टमक का जो अंदर का पार्ट होता है वो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस, ये 3 चीज़ सीक्रेट करता है। म्यूकस जो होता है वो स्टमक को प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और जो एसिड होता है वो हमारे फूड के साथ जो भी गंदी चीज़ें, बैक्टीरिया वगैरह जाता है उसको मार देते हैं। और उसके बाद ये जो फूड होता है उसको एसिडिक भी बनाता है, और फिर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो इस पर एक्ट करते हैं और इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, पचा देते हैं। The digestive juices break down the protein into simpler substances। यहाँ पर स्टमक में जो प्रोटीन होता है हमारे फूड का, उसे सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है। इस पेज के में नीचे एक पैराग्राफ दिया है जिसमें ये बताया गया है कि हमारा स्टमक कैसे काम करता है। ये एक लाइव देखा गया बाय एक्सीडेंट। एक सोल्जर था जिसको पेट में गोली लगी, और गोली लगने के बाद जब उसका घाव भरा तो वहाँ पर एक छोटा सा छेद रह गया। तो एक डॉक्टर ब्यूमॉन्ट थे, ब्यूमॉन्ट नाम के डॉक्टर ने उसके छेद के अंदर से काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करके ये पता लगाया कि आखिर जो हमारा स्टमक है वो कैसे काम करता है। उन्होंने बताया कि हमारा जो स्टमक है वो फूड को चर्न करता है। चर्न करता है मतलब पीसता है बारीक और फिर उसको डाइजेस्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और आगे जो भी फूड की जर्नी है वो पढ़ाऊँगी। इसके अलावा मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भेज दूँगी, वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियोज़ मैं आपको डालती रहूँगी।